बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दो तीन मौज़ूआत को कवर करना है। एक तो पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी तब्दीलियां हैं, नई हुकूमतों का क़याम है, इस हवाले से मैं कुछ ख़बरें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद पंजाब की हुकूमत के हवाले से भी एक दो बातें आपसे शेयर करनी है। तीसरा मौजू जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो आर्मी चीफ़ का जो दौरा लाहौर है, उस हवाले से कुछ ख़बरें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले वफाकी हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान की हुकूमत के रुखसती और ख़ात्मे के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जब बने तो उन्होंने पहले अपने लम्हे से ही, डे वन से तो हम कहेंगे, लेकिन जब वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया उसी वक्त से ही उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल के एक्टिविटी शुरू कर दी और अगले ही दिन अलग सुबह उन्होंने जाके ऑफिस संभाल लिया था। अब 6 या 7 दिन होने को हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने, अभी तक उन्होंने अपनी जो काबीना है वो तश्कील नहीं दी। उस पर मुशावरत चल रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ है तो वो तो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, अपनी वो कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, जो मुस्तैदी है, वो जो शहबाज स्पीड के नाम से उनकी एक पहचान है वो चल रही है। कल वो भाषा डैम पहुंचे हुए थे उस मंसूबे का जायज़ा लेने, और उसको 2029 से 2026 तक 3 साल पीछे ले आए कि इसको नहीं जी 3 साल कम किया जाए और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बल्कि उन्होंने वहाँ पे अफसरान को और जो कंसर्न लोग हैं उनको हिदायत भी जारी की। उनके साथ ख्वाजा आसिफ थे, शाहिद खकान अब्बासी थे, और उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब वो थी, दीगर ऑफिशियल्स थे उनके साथ। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने बहुत सी ऐसी मीटिंग्स ली हैं, बहुत सी ऐसी ब्रीफिंग्स ली हैं, अपना काम वो कर रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो पहुँचे हुए थे पेशावर मोड़ पे, जो मेट्रो बस है पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो नई बस चलनी है उसका इफ्तिताह करने के लिए। 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था जी मुझे 5 दिन के अंदर ये बस चलती चाहिए। जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, ज़िली इंतज़ामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये मंसूबा ज़ाहिर मुकम्मल होना था। तो उन्होंने कहा था जी मुझे 5 दिन में इंतज़ामात करके दें, मैंने इसको मुकम्मल करना है, चलाना है। आज उनके किए हुए वादे और कॉल के मुताबिक बरोज़ सोमवार सुबह उसका उन्होंने जाके इफ्तिताह कर दिया और बस का आगाज़ हो गया। और ये मंसूबा ऐसा है कि जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब रोज़ाना लोग सफ़र करेंगे। एक दिन में 50,000 अवाम इसमें सफ़र कर सकेंगी, यहाँ से उनको सहूलत मिलेगी, आसानी मिलेगी। सो शहबाज शरीफ अपना काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी जारी है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जो काबीना के ना होने की वजह से लटके रहेंगे। वफाकी काबीना तश्कील क्यों नहीं दी जा रही, इस पर बहुत सी आरा सामने आ रही हैं। 2-3 चीज़ें तो खुल के सामने आ गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टांस है, उनका मौक़िफ़ है, और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब का कोई मौक़िफ़ है। आसिफ ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए जो कलीदी ओहदे मांगे हैं, जिनमें सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, 4 सूबों के गवर्नर्स, ये उन्होंने आइनी पोजीशनें मांगी हैं। वफाकी वजारतें उन्होंने कहा है हमें ना भी दी जाएँ तो खैर है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी हद तक राज़ी हो गई है वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए, और 8-10 वजारतें और बाज़ लोगों के मुताबिक 11 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जा रही हैं, 14 वजारतें मुस्लिम लीग नून लेगी। इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और उन्होंने तो कल एलानिया कह दिया है कि यह हुकूमत मुख्तसर वक्त के लिए आई है, हमें अगले इलेक्शन का इंतज़ाम करना है, उस बारे में सोचना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरी छोटी जमातों का, जो इस सारे चेंज में हुकूमत को लाने में, शहबाज शरीफ साहब को लाने में, रजीम चेंज के प्रोसेस में जो शामिल थी, उनको भी तो इसमें शामिल करना है, उनको भी ड्यू शेयर देना है। ये सारी चीज़ें अभी तक मुशावरत का अमल चल रहा है, जो कि अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा डिले हो गया है। कम अज़ कम आज एक मरहले को तय हो जाना चाहिए। वफाकी काबीना के कुछ वज़रा को हल्फ लेकर कैबिनेट को तश्कील दे देना चाहिए। ये तो थी मरकज़ के हवाले से बातचीत। जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाब का, तो हमज़ा शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब के फ़र्जंद हैं, साहबजादे हैं, वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, लेकिन 2 दिन कबल जो उनका इंतखाब था वज़ीर आला बनने का, इलेक्शन का जो प्रोसेस था पंजाब असम्बली में हुआ, वो भी एक तारीख़ रकम कर गया है इस हवाले से कि शायद पाकिस्तान की किसी असम्बली में कभी भी ऐसे हालात ना पैदा हुए हों जो उस दिन पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान का इंतखाब होते वक्त पैदा हुए थे। तकरीबन 197 लोगों ने हमज़ा शहबाज को वोट दिया वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए, जिनमें मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे, और उनके अलावा कुछ मुनहरिफ अरकान थे। तहरीक इंसाफ के अलीम खान की क़यादत में एक ग्रुप था, जहांगीर तरीन का ग्रुप था, और कुछ लोग थे, आज़ाद लोग थे। उन सब ने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब का वोट दिया है। लेकिन
ये पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि बावर्दी पुलिस के जवान अंदर आए और अरकान पंजाब असम्बली को मारा। यहाँ तक कि आपस की जो धींगा मुश्ती थी उसमें परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान है, पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, हमारे मुल्क के डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको भी ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कहा गया कि उनका बाजू टूट गया है। लेकिन खैर ये स्टोरी बाद में गलत साबित हुई, बाजू तो नहीं टूटा लेकिन उन पर तशद्दुद हुआ, उनको धक्के दिए गए, उनको ज़दोकोब किया गया। ये एक बड़ा नामुनासिब और बड़ा गैर अखलाकी सा अमल था। ये कवायद व ज़वाबित के तो ख़िलाफ़ था ही, लेकिन अखलाकी तौर पर भी बड़ा नामुनासिब था कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब उनकी ज़िम्मेदारी किस पर है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? एक तो जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर भी आ रही हैं, उसमें परवेज़ इलाही साहब की अपनी एक दो वीडियोज़ आई हैं जो इसकी वजह बने हैं। पहले वो लोगों को, जिसे हम कह सकते हैं कि इस पर उभार रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। फिर एक वीडियो आई है कि परवेज़ इलाही साहब एक दरवाजे के पास खड़े होकर ईवान में ख़ुद दाखिल करवा रहे हैं ऐसे प्राइवेट लोगों को जो मेंबरान असम्बली नहीं हैं। सो ये सारी चीज़ें अभी इस पर एग्ज़ामिन होना, इस पर तज्ज़िया होना, इनका जायज़ा लिया जाना बाकी है। परवेज़ इलाही साहब के इस वाक़े के बाद और पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उसके बाद जो 3-4 बड़े अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी, उनके स्पेशल सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं, उनको मुअत्तल किया है डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, जिस पर एक कानूनी राय ये भी आई है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब शायद ये कदम नहीं ले सकते, उठा सकते, 20 ग्रेड से ऊपर अफसर को वो मुअत्तल नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो भी हो, शोकाज़ नोटिस तो जारी हुए हैं, उनको मुअत्तल भी किया गया है। अब इस पर तहकीक होगी और असल चीज़ सामने आएगी। CCTV कैमराज हैं, मोबाइल वीडियोज़ हैं, कोई चीज़ मैं समझता हूँ छुपी नहीं रह सकती। हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बने हुए 2 दिन हो गए हैं, उनका हल्फ नहीं हुआ। हल्फ लेने से इनकार किया है गवर्नर पंजाब ने। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मैं हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला नहीं मानता, मैं उनसे हल्फ नहीं लूँगा। अब उनकी आइनी पोजीशन है, उनको हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी है सदर पाकिस्तान को, जो वो देखें अब मंजूर करते हैं या नहीं करते। 15 दिन का आइनी वक्त है उस समरी का, अगर वो पड़ी रहेगी तो सदर पाकिस्तान उसको मंजूर ना भी करें तो 15 दिन के बाद वो मौसर हो जाएगी। सो फ़िलहाल हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला का हल्फ लटकता नज़र आ रहा है। आगे देखिए 1-2 दिन में कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएँ तो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे मुल्क में सियासी तौर पे कुछ भी हतमी नहीं होता। तीसरा मौजू जिस पर मैंने आज आपसे बात करनी है वो हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा है लाहौर गैरिजन का और लाहौर शहर का। लाहौर में वो अपने दौरे में लाहौर गैरिजन में गए, वहाँ पर पेशावराना उमूर का जायज़ा लिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग उनकी और मुलाकात थी जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनसे। उसमें उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर प्रोफेशनली बड़ा खुल के बयान किया और अपने ख़दशात को उनसे शेयर किया और मुल्की हालात पर भी बातचीत हुई। दूसरा आर्मी चीफ़ की जो एक्टिविटी थी वो CMH में गए। यहाँ पर CMH में उन्होंने मेजर हारिस की इयादत की, जो मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दूसरे मुस्लिम लीग के जो ओहदेदार हैं मियाँ नोमान साहब, उनकी गाड़ी के साथ इनका हादसा हुआ था। फिर उनके स्टाफ और उनकी गार्ड्स की जो तशद्दुद था उसकी वजह से मेजर हारिस ज़ख्मी हुए थे, उनका बाजू टूटा था, वो CMH में ज़ेर इलाज हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का इस वाक़े का इतना संजीदगी से नोटिस लेना और उस मेजर की इयादत के लिए ख़ुद CMH चले जाना और उनके सर पे हाथ रखना, ये बहुत बड़ी ख़बर दे रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये अपना एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया है अवाम पाकिस्तान को भी और अपने इंस्टीट्यूशन को भी कि आपका सरबराह आपके सर पे खड़ा है। तीसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा कल लाहौर में गोहर एजाज, एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकॉन हैं, ताजिर हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी रिहाइशगाह पर गए। वहाँ पर इफ्तार डिनर था उनके एजाज़ में। 20 के करीब बड़े बिज़नेस टाइकॉन वहाँ जमा थे, बड़े ताजिर थे, जिनके साथ बड़ा डिटेल के साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खुल के अपने मौक़िफ़ का और अपनी आरा का इजहार किया गया। इसमें आर्मी चीफ़ को बड़ी डिटेल के साथ बताया गया कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है।